सरकार भी मान लिया है कि इसे लकवा जैसी बीमारी होती है। अभी तो सरकार ने सिर्फ यही बात मानी है ना कि वैक्सीन के कारण लकवा होता है, लेकिन वैक्सीन वाले जो लोग हैं आगे चल के ब्लास्ट होने वाले हैं। जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है ब्लास्ट होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, जैसे स्मार्ट मीटर ब्लास्ट हो रहे हैं, जैसे सोलर जो पैनल है वो ब्लास्ट हो रहे हैं, उसी तरीके से इंसान अब ब्लास्ट होने वाला है। और इसका सबूत हम इसी वीडियो में आप लोग को देने वाले हैं। क्या आप पूरी तरह से ठीक महसूस कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है? कृपया मुझे बताएं कि आप कैसे। तो ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे कुछ बैठे हुए जो लोग हैं वो इंसान को जानवर बनाना चाहते हैं। हम उस बारे में अभी सबूतों के साथ देखेंगे। और जानवर ही नहीं, आगे चल के वैक्सीन वाले लोग जो है हैक होंगे। जल्द ही कम से कम कुछ कंपनियां और सरकारें सभी लोगों को व्यवस्थित रूप से हैक करने में सक्षम होंगी। हमें मनुष्य को इस विचार की आदत डाल लेनी चाहिए कि हम अब रहस्यमय आत्माएं नहीं हैं, हम अब हैक किए जा सकने वाले जानवर हैं। यह मानव इतिहास का अंत है। इन लोगों ने इंजेक्शन के अंदर जो कोरोना की वैक्सीन आई थी उसके अंदर नैनो पार्टिकल, इन लोगों ने खुद अपनी वेबसाइट में डाल रखा है कि हमने आपके शरीर के अंदर नैनो पार्टिकल्स डाल दिए हैं। वो भी एक नैनो पार्टिकल्स नहीं है, अरबों में नैनो पार्टिकल्स डाल दिए। 1000 अरब से भी ज्यादा नैनो पार्टिकल आपके शरीर के अंदर डालेंगे। इस सिरिंज में अंदर 1000 अरब रोबोट्स हैं। शरीर में दूसरी प्रतिरक्षा प्रणाली जोड़ रही हैं। इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे, लाइव स्कैनिंग चलेगी और लाइव स्कैनिंग में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ब्लूटूथ के साथ में वैक्सीन वाले लोग कनेक्ट होते हैं। यहां तक कि जो वैक्सीन से मर गए हैं उनकी डेड बॉडी से भी ब्लूटूथ एमिट करता है। तो आप लोग सबूत के साथ देखिएगा वीडियो में। जो हमने 1 साल पहले लाइव स्कैनिंग करी थी उसका वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और उसके बाद भी हमने काफी जगह स्कैनिंग की है। उसका भी जो वीडियो है मैं प्ले करूंगा, तो आप लोग देखेंगे किस तरीके से वैक्सीन वाले लोगों के अंदर ब्लूटूथ डाल दिया गया है और उनके अंदर बैटरी भी दिखाता है। अब वो बैटरी बन चुके हैं। और आपने कितनी लगवाई है? 2 लगवाई है। अच्छा अच्छा। अभी देखिए इनका फुल कवरेज आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, ये देखिए देखिए इनका कवरेज आ रहा है फुल, दिख रहा है आपको? देखिए बोल रहे हैं कि इन्होंने एक सॉफ्टवेयर खोला है और उस सॉफ्टवेयर को खोलने के बाद ये इसमें 5G नेटवर्किंग है, और 5G नेटवर्किंग में जब ये यहाँ खड़े हैं तो इनका पूरा की पूरा जैसे टावर मारता है ना, गाड़ी दिखता है, वैसे ये गाड़ी दिखा रहे हैं। जरा बताइए सर थोड़ा सा इसको ना, जैसे कि अभी एक मिनट, इनका नाम वगैरह है? नाम नहीं आता, उसमें कोड आता, कोड बताइए। तो ये नहीं आप माइक पकड़िए दो। ये ऑलरेडी टावर बन गए हैं और यहाँ से 5G इनको कैच कर रहा है। कौन सा वाला है? अब ये भाई जी 5G से कनेक्ट हो गए हैं। ये ब्लूटूथ है। स्क्रीनशॉट किसके भी दिखा दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ मैं, ठीक है? ये बैटरी बन गए हैं अभी। नंबर भी देख लो, एड्रेस वगैरह। अस्सी ऑफ 180F। ओके। इनके अंदर से बल्ब भी चलेगा अगर ग्राफीन ज्यादा बढ़ गया इनकी बॉडी के अंदर। दोस्तों, हम अभी कब्रिस्तान में हैं और ये व्यक्ति 2023 में चला गया था और हम बाइनरी कोड इकट्ठा कर रहे हैं। हम दोनों के फोन एयरप्लेन मोड पर हैं ताकि कोई भी बाइनरी कोड इकट्ठा ना हो सके। लेकिन जब आप उसकी कब्र के करीब पहुंचे तो देखिए आपके पास वहीं पर एक नंबर था। वैक्सीन वाले लोग एक जीओमो मानव है, एक प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के अलावा कुछ नहीं है। अभी आपने कहा कि इंसान जीएमओ हो जाएगा, तो कोई समान है क्या इंसान? इंसान तो मानव है ना, तो मानव कोई समान कैसे हो सकता है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रही है बात, समझ में कि इंसान कहीं समान हो जाए। अजीब बात बोल रहे हैं आप भी। आपके पास कोई सबूत है क्या कि ऐसे वो ढक रहे हैं आप बोल रहे हैं? मेरे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इंसान समान हो सकता है। आपने अभी पूछा कि क्या सबूत है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का लेटर है, आप देख सकते हो 2013 का ये सुप्रीम कोर्ट का ये लेटर है। इसमें क्या कहा गया है? डीएनए जो है प्रोडक्ट ऑफ नेचर है और प्रोडक्ट ऑफ नेचर को पेटेंट नहीं किया जाता, लेकिन अगर ये डीएनए को चेंज कर दिया गया एमआरएनए वैक्सीन द्वारा
यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आप इंसानी डीएनए का पेटेंट नहीं करा सकते क्योंकि ये प्रकृति का प्रोडक्ट है। हालांकि फैसले के आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि अगर आप mRNA वैक्सीन जो अभी इस्तेमाल हो रही है इंसान के जीनोम में बदलते हैं तो बदले हुए जीनोम का पेटेंट कराया जा सकता है, मतलब प्रोडक्ट। अब इसका मतलब है कि जिस किसी ने भी वैक्सीन लगवाई है वो अब टेक्निकली पेटेंटेड है। जो कुछ पेटेंटेड है वो ओन्ड है और ट्रांस वुमन की डेफिनेशन में आता है, मतलब इंसान है ट्रांस वुमन हो गया। और अमेरिका के जो गवर्नर है उन्होंने ये बात अपनी किताब में लिखी हुई है, इनका नाम है वेलकम टू द ग्रेट अवेकिंग ऑफ द एंड टाइम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल मिशन आकुल महाराष्ट्र से। साथियों, इस वीडियो में कुछ बताने से पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन लोगों ने पुराने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं वैक्सीन के ऊपर, वो जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो लगा दूंगा। तो आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं और जो चल रहा है इस समय, जो बातें मानी जा रही है, जो 5 साल से हम चिल्ला रहे थे इस टॉपिक पर, वैक्सीन के ऊपर बोल रहे थे कि वैक्सीन के कारण आपको ये होगा वो होगा, आज सरकार और एफडीए जो है वो बात मान रही है। तो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट आए हुए हैं और उनका मैं चैनल पे स्वागत करता हूं। मेरे पिताजी है खास करके, ये अपने जो सवाल है वो आपके सामने रखेंगे कि क्या सवाल करना चाहते हैं। और जैसे कि हम हर वीडियो में सबूत के साथ आप लोगों के सामने रखते हैं हर एक चीजों को, इस वीडियो में भी हम सबूत के साथ हर एक चीजों को रखेंगे। तो अब मैं माइक हमारे गेस्ट को देता हूं, आगे का जो भी सवाल है वो हमसे करेंगे। देखिए अतुल जी, हमने आपके वीडियो देखे थे और पिछला पॉडकास्ट भी किया था हम लोगों ने। तो वैक्सीन से बहुत सारे साइड इफेक्ट आपने बताए थे, जो लकवा होगा, हार्ट अटैक आएगा, लेकिन अभी आखिर एफडीए ने भी मान लिया है और सरकार भी मान लिया है कि इससे लकवा जैसी बीमारी होती है। तो कृपया हम विस्तार में जानना चाहते हैं कि और क्या क्या बीमारी हो सकती है, क्योंकि जब ये राज खुल गया है कि इससे लकवा होता है, तो अब एफडीए भी मान रही है और सरकार भी मान रहा है, तो हो सकता है और कितनी बीमारियां लाएंगी ये वैक्सीन। तो हम विस्तार में जानना चाहेंगे कि ये वैक्सीन क्या क्या और बीमारी लेके आएगी और लोगों के हालात कैसे होंगे, इसके बारे में कृपया बताइए। देखिए, अभी तक तो आपने सुना है कि लकवा होगा, हार्ट अटैक होगा, कैंसर होगा, लेकिन अब मैं वो बात आपको बताना चाहता हूं जो कोई नहीं बता रहा है। अभी तो सरकार ने सिर्फ यही बात मानी है ना कि वैक्सीन के कारण लकवा होता है, लेकिन वैक्सीन वाले जो लोग हैं आगे चल के ब्लास्ट होने वाले हैं। जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है ब्लास्ट होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, जैसे स्मार्ट मीटर ब्लास्ट हो रहे हैं, जैसे सोलर जो पैनल है वो ब्लास्ट हो रहे हैं, उसी तरीके से इंसान अब ब्लास्ट होने वाला है। और इसका सबूत हम इसी वीडियो में आप लोग को देने वाले हैं, और आइए देखते हैं इसका सबूत। तो आप देख सकते हो ये मूवी का सीन है। बेशक इस सीन में जो दिखाया गया है वो असल में सच होने वाला है। अब आइए वीडियो को हम प्ले करते हैं। क्या आप पूरी तरह से ठीक महसूस कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है? कृपया मुझे बताएं कि आप कैसे। सब ठीक है? देखिए किस तरीके से ब्लास्ट हो रहे लोग, और जो लोग ब्लास्ट हो रहे हैं आप यहाँ देख सकते हैं, इनके मुंह से कुछ निकल रहा है। ये ग्राफीन ऑक्साइड है। देखिए इनका मुंह जो है काला काला हो रहा है। वही काली काली चीज जो है वैक्सीन के अंदर डाल दी गई है। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी आप लोगों को बताया था। लगता है वे तब मरे जब वे हिल रहे थे। मत हिलिए, कोई भी न हिले। दर्जन लोग खुद ब खुद जल उठे। यह एक अविश्वसनीय घटना थी। अगर तुम हवा से फैलने वाले होते तो तुमने सबको संक्रमित कर दिया होता, न कि सिर्फ उन्हें जो एस्केलेटर पर थे। अगर तुम्हें किसी हैंडल, दरवाजे या फव्वारे पर रखा जाता तो पहली ही बार में तुम्हारी पहली शिकार तुम्हें सतह से मिटा देती। आखिर क्या चीज थी जिसने तुम्हें इतना ताजा और संक्रामक बना दिया मेरे प्यारे दोस्त? एजेंट, हमें कुछ मिला है। अब देखिए इनको नैनोबोट्स दिखाई देता है।
वही नैनोबोट्स जो वैक्सीन के अंदर डाले गए, जिसको हम नैनो पार्टिकल्स कहते हैं, और इसी के द्वारा जो है वैक्सीन वाले लोग जो है आगे चल के ब्लास्ट होते हैं। ये दिखाया गया है इस मूवी के अंदर। ओह नहीं, ये तो बिल्कुल भी वायरस नहीं है। तो फिर ये क्या है? एस्केलेटर नैनाइट्स से संक्रमित है। नैनाइट्स, सूक्ष्म नैनो रोबोट्स। वो यही नैनो रोबोट, हाँ, एक उपकरण है जो इन्हें बनाता है। आकार में छोटे होने के बावजूद हर एक में संभावित रूप से बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इसके अलावा ये पीड़ित की कोशिकाओं से बायोकाइनेटिक ऊर्जा भी सोख लेते हैं, जिन्हें ये संक्रमित करते हैं। तो मतलब ये नैनाइट्स हरकत होने पर सक्रिय हो जाते हैं? मैंने यही कहा था। और जितनी देर वे खून में रहते हैं उतने ही संवेदनशील हो जाते हैं। जरा सा भी प्रयास ओवरलोडिंग करवा देता है और इससे वो फट जाते हैं। तो इसलिए जो है वैक्सीन वाले लोग जो आगे चल के फटेंगे, क्योंकि उनके शरीर के अंदर जो है नैनोबोट्स डाल दिए गए हैं। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि जब इतनी सारी बीमारी आ रही है, और मैंने वीडियो में, आपकी वीडियो में देखा था कि डीएनए को इफेक्ट करता है, तो क्या ये सही में इंसान को जानवर बना सकता है क्या? तो इसके बारे में हम थोड़ा आपसे विस्तृत जानकारी चाहेंगे कि वैक्सीन डीएनए को चेंज करती है क्या? जो हमारे पास गॉड जेने हैं उसको क्या चेंज करके कुछ अलग ही बना देगा क्या? इसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, आपने जो सवाल किया, अभी वैक्सीन के कारण डीएनए चेंज होता है कि नहीं, हमने पुराने पॉडकास्ट में काफी चीजें सबूतों के साथ रखा था, और उसमें डॉक्टर्स के इंटरव्यू भी लगाए गए थे कि वैक्सीन के अंदर क्या क्या चीज डाली हुई है। तो बात डीएनए चेंज करने की अगर आती है तो वैक्सीन के कारण डीएनए चेंज हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन के अंदर क्या क्या डाला हुआ है? बंदर का डीएनए, सुअर का डीएनए, सांप का डीएनए, जंगली जानवर का डीएनए डाला हुआ है। तो वो जानवर है। अभी आपने बोला कि वैक्सीन वाले लोग जानवर बन जाएंगे क्या? तो ऑलरेडी जानवर बन चुके हैं वो लोग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे कुछ बैठे हुए जो लोग हैं वो इंसान को जानवर बनाना चाहते हैं। हम उस बारे में अभी सबूतों के साथ देखेंगे। और जानवर ही नहीं, आगे चल के वैक्सीन वाले लोग जो है हैक होंगे। ये एनुअल मीटिंग का वीडियो है, एनुअल मीटिंग 2020 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे। ये कलवा का राइट हैंड है और इसका नाम है युवल नोह हरारी। और ये युवल नोह हरारी क्या कह रहा है, ये जो मीटिंग हुई थी एनुअल मीटिंग, इसमें जितने भी बिजनेस लीडर है, जितने भी राजनेता है, सब गए थे और इन्होंने मनुष्य को हैक करने के लिए यहाँ पे प्रस्ताव रखा था कि मनुष्य को आने वाले समय में मनुष्य की आत्मा तक हम लोग हैक कर लेंगे और मनुष्य को जानवर में परिवर्तित कर देंगे, जो कि वैक्सीन के द्वारा किया जा चुका है। अब इस वीडियो को आप लोग देखिए ध्यान से, ये क्या कह रहा है युवल नोह हरारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, कैसे इंसानों को ये लोग जानवर में परिवर्तित करने वाले हैं और कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आइए इस वीडियो को देखें। जल्द ही कम से कम कुछ कंपनियां और सरकारें सभी लोगों को व्यवस्थित रूप से हैक करने में सक्षम होंगी। हमें मनुष्य को इस विचार की आदत डाल लेनी चाहिए कि हम अब रहस्यमय आत्माएं नहीं हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, रहस्यमय आत्माएं नहीं है। और आगे देखिए क्या कहेगा वो, हम अब हैक किए जा सकने वाले जानवर हैं। क्या है? जानवर है, जानवर, इंसान नहीं, जानवर। मस्तिष्क नियंत्रण का भविष्य और भविष्य अभी है, क्योंकि ये प्रयोग किए जा रहे हैं। क्या है? ये है वैक्सीन, ये प्रयोग किए जा रहे हैं और ये प्रयोग किए जा चुके हैं ऑलरेडी। इसी के जरिए जो है आप लोगों को हैक किया जाएगा। अब आइए और एक वीडियो देखते हैं युवल नोह हरारी का, कि किस तरीके से ये आत्मा को और आपकी फ्री विल को छीनना चाहता है। एक फ्री विल ही तो है जो आपको दी गई है परमेश्वर की ओर से। वो फ्री विल आपकी छीनना चाहता है, आपकी आत्मा आपसे छीनना चाहता है, आपकी सोचने की शक्ति आपसे छीनना चाहता है और आपकी फ्री विल को भी छीन लिया है। और अब देखिए किस तरीके से ये खुद एक्सेप्ट कर रही चीजों को कि हमने आपकी फ्री विल छीन ली है, अब आपके पास आत्मा आपकी नहीं है। अब मनुष्य अब हैक किए जा सकने वाले जानवर हैं। आप जानते हैं यह पूरी धारणा कि मनुष्यों के पास, आप जानते हैं यह है, उनके पास आत्मा या आत्मा होती है और उनके पास स्वतंत्र इच्छा होती है और कोई नहीं जानता कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। इसलिए जो कुछ भी मैं चुनता हूं, चाहे वह चुनाव में हो या सुपरमार्केट में, ये मेरी स्वतंत्र इच्छा है, वह खत्म हो गई है। स्वतंत्र इच्छा वह खत्म हो गई। स्वतंत्र इच्छा क्या हो गई? खत्म हो गई। मतलब आप अपने इच्छा अनुसार कुछ नहीं सोच सकते क्योंकि आप पेटेंटेड बन चुके हो।
अब आप प्रोडक्ट बन चुके हो वैक्सीन लेकर के, और आपकी आत्मा जो है वो हैक हो चुकी है, और आपके पास अब आपकी इच्छा नहीं चलेगी, अब उनकी इच्छा चलेगी जिसके आप पेटेंट हो चुके हो। अब आइए आगे और वीडियो देखते हो गई है। स्वतंत्र इच्छा वह खत्म हो गई। एक अच्छा दो तरफा संचार प्रणाली, मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधा संचार प्रणाली। और हमने कई बार आप लोग को बताया था कि ये लोग एआई का इस्तेमाल करने वाले हैं वैक्सीन बनाने के लिए। अब वैक्सीन जो बनाएगी वो एआई बनाएगी, और एआई जो है छोटे छोटे नैनो कण, उसके जरिए अब एआई ट्रांसह्यूमन बनाएगा। पहले तो खुद आपको हैकेबल जानवर बना दिया, अब एआई से ये काम करवाने वाले ये लोग, एआई को ये काम दे देंगे वो लोग और आपको ट्रांसह्यूमन बना देंगे। अब इस वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया जाएगा कि कैसे ट्रांसह्यूमन आपको बनाया जाएगा। इस वीडियो को आप लोग देखिए। लॉन्च करना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एआई हमारे देश के नाम के केंद्र में है। नैनो प्रौद्योगिकी की मदद से जो अस्पतालों में नियमित रूप से प्रचलित है, हम जैविक नैनोबॉट्स का उपयोग करके जीवन को बढ़ा सकेंगे। जीवन को बढ़ा नहीं सकेंगे, जीवन को कम कर सकेंगे। हॉस्पिटल के अंदर नैनोबोट्स वाली टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और ये आपके शरीर के अंदर दवाइयों के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से डाला जाएगा, और आप इंसान नहीं रहोगे, आप ट्रांसह्यूमन बन जाओगे। आप जरा इस बात को सुनिए, इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिए। यदि आप अभी नहीं जागे ना, और यदि आपने अब जो है ध्यान नहीं दिया ना इस टॉपिक पर, तो आप आने वाले टाइम पे इंसान नहीं रहोगे, आप जानवर में परिवर्तित हो जाओगे, ट्रांसह्यूमन बन जाओगे। जो रक्त प्रवाह में घूमते हुए अंदर से कोशिकाओं की मरम्मत करेंगे, बीमारियों का इलाज करेंगे और आनुवंशिक उत्परिवर्तन को ठीक करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में आपको बोला जाएगा कि हम नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आप ठीक हो जाए, बल्कि आप ठीक नहीं होंगे इससे, लेकिन आपको इंसान से जानवर में बदल दिया जाएगा। मैन इनटू सुपरमैन, ये इन लोग का एजेंडा है। अब देखिए ये क्या कहते हैं आगे, कि आप इंसान नहीं रहोगे। की प्रगति जैसे कि मस्तिष्क प्रत्यारोपण हमें मानव शरीर को शारीरिक और बौद्धिक रूप से उन्नत और सुधारने में सक्षम बनाएगी, जिससे हम ट्रांसह्यूमन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ट्रांसह्यूमन बन जाएंगे। आधा इंसान आधा लोहा, लोहा और मिट्टी को एक करना चाहते हैं ये शैतान के पुजारी लोग, और यही इन लोग का एजेंडा है पूरा। अब हॉस्पिटल्स में भी ये किया जा रहा है, आप लोग को बोला जा रहा है कि देखो इमॉर्टल बन जाओगे आप, हम आपको अनंत जीवन देंगे। अनंत जीवन का वादा कर रहे हैं लोग, आपके साथ धोखाधड़ी करके आपको अनंत जीवन का वादा करेंगे कि आपको बचाएंगे, हम लोग उल्टा मार देंगे। बाद में जब चीजें एक्सपोज हो जाएगी, तब जाके गवर्नमेंट स्वीकारेगी, एफडीए स्वीकारेगी कि भाई हमने तो उनको जानवर बना दिया। अब जब आप जानवर बन जाओगे, जानवर की श्रेणी में आ जाओगे, तब आप उनका क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। गुलामी करने के अलावा आप लोग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाता है। इसलिए आज ही जागो और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, ताकि और लोगों तक ये मैसेज फैले। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, मानव युग का अंत। अब ये युवल नूह हरारी क्या कह रहा है? मानव इतिहास का अंत है। यह मानव इतिहास का अंत है। इतिहास का अंत नहीं, बल्कि मानव प्रभुत्व वाले इतिहास का अंत। इतिहास जारी रहेगा, लेकिन किसी और के नियंत्रण में। नियंत्रण व शक्ति मानवों से हटकर एक विदेशी बुद्धिमत्ता, एक गैर मानव बुद्धिमत्ता की ओर स्थानांतरित हो रही है। एक गैर मानव बुद्धि की ओर स्थानांतरित हो रही है। एक गैर मानव बुद्धि की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अब इंसान नहीं, ट्रांसह्यूमन बन जाएंगे लोग। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रांसह्यूमन बनाने के लिए कई चीजें कर चुका है, जो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे एक एडवर्टाइजमेंट भी चली थी कि अब इंसान नहीं रहेंगे वो लोग, वो ट्रांसह्यूमन बन जाएंगे। आइए हम आप लोग को दिखाते हैं। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एडवर्टाइजमेंट है, और इसमें क्या कहा जा रहा है कि मानव होने का विचार क्या हो गया है। मानव होने का विचार, जो एक प्रकार का प्राकृतिक सिद्धांत है, वास्तव में बदलने वाला है। हमारे शरीर इतने उच्च तकनीकी होंगे कि हम वास्तव में यह नहीं पहचान पाएंगे कि क्या प्राकृतिक है और क्या कृत्रिम। हमारे अपने सिर के अंदर। और जैसे कि आज की दुनिया में आप देख लो, आज लोग पहचान नहीं पा रहे। जब सबूत आप लोग के सामने है, फिर भी आप पहचान नहीं पा रहे हो कि आपके साथ क्या धोखा किया जा रहा है। आज वही बात हो रही ना जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह चुका है।
ये मेरी बात नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने वीडियो में खुद ये बात कही है। हाँ, अभी तुरंत बताया आपने कि इंसान को हैक करेंगे, तो मैं तो अभी तक सुन रहा था कि मोबाइल हैक होता है, कंप्यूटर हैक होता है। क्या इंसान जिंदगी भी हैक होती है? क्या इंसान का ब्रेन भी हैक हो सकता है? ये तो बिल्कुल आश्चर्यजनक बात है। और ये समझ में नहीं आता क्या ऐसा टेक्नोलॉजी अंदर डाल दिया है कि इंसान हैक होगा। ये अद्भुत, हमें तो अद्भुत लगता है। आप कृपया दर्शकों को बताइए कि ये कैसे हो सकता है। क्या इमेजिन, हम कल्पना कर सकते हैं कि इंसान भी हैक होगा? कृपया बताइए। देखिए, आपने सवाल तो अच्छा किया। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, मैं ऑडियंस को भी ये चीजें बताना चाहता हूँ कि अभी तक तो आपने सुना था कि मोबाइल और ये सब चीजें हैक होती है, तो मोबाइल के अंदर होता है ब्लूटूथ। अगर मैं आपको ये बता दूं कि वही ब्लूटूथ को आपके शरीर के अंदर एक इंजेक्शन के माध्यम से डाल दिया गया हो तो कैसा होगा? इन लोगों ने इंजेक्शन के अंदर, जो कोरोना की वैक्सीन आई थी उसके अंदर नैनो पार्टिकल, इन लोगों ने खुद अपनी वेबसाइट में डाल रखा है कि हमने आपके शरीर के अंदर नैनो पार्टिकल्स डाल दिए हैं। वो भी एक नैनो पार्टिकल्स नहीं है, अरबों में नैनो पार्टिकल्स डाल दिए। 1000 अरब से भी ज्यादा नैनो पार्टिकल आपके शरीर के अंदर डालेंगे। अब ये देखिए, इन्होंने खुद बोला है टेड पे जाकर के, टेड आप लोग को मालूम ही है, और इन्होंने खुद कहा है कि सिरिंज में क्या है। अब आप खुद देखिए इस वीडियो को और समझिए कि ये क्या एजेंडा आप लोगों के लिए रचा गया था। इस सिरिंज में अंदर 1000 अरब रोबोट्स हैं। शरीर में दूसरी प्रतिरक्षा प्रणाली जोड़ रहे हैं। रोबोट्स है 1000 अरब। जैविक नहीं बल्कि एक अजैविक प्रतिरक्षा प्रणाली है। इस शरीर के अंदर लाखों छोटे नैनो रोबोट से बना तुम्हें पता है अधिक संभालने योग्य हो जाएगी। प्रत्येक 50 नैनोमीटर लंबे होते हैं, जैसा कि आप इस स्लाइड में माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। 25 नैनोमीटर लगभग आपके बालों की मोटाई से 2000 गुना पतला होता है। ठीक है, और ये रोबोट्स वास्तव में 3 साल पहले पैदा हुए थे। बताइए, ये रोबोट्स आपके शरीर के अंदर डाल दिए गए, और जब 5G का रेडिएशन बढ़ेगा तो ये रोबोट्स जो है आपके बॉडी के अंदर ग्रो करते हुए चले जाएंगे, और जैसे ये ग्रो करना शुरू करेगा तो आप ब्लास्ट हो जाओगे, जैसे उस मूवी में दिखाया गया था कि कैसे लोग ब्लास्ट हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे, लाइव स्कैनिंग चलेगी, और लाइव स्कैनिंग में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ब्लूटूथ के साथ में वैक्सीन वाले लोग कनेक्ट होते हैं। यहां तक कि जो वैक्सीन से मर गए हैं उनकी डेड बॉडी से भी ब्लूटूथ एमिट करता है। ये सब चीजें हम आप लोग को सबूत के साथ अब आगे दिखाने वाले हैं, तो आप लोग सबूत के साथ देखिएगा वीडियो में। जो हमने 1 साल पहले लाइव स्कैनिंग करी थी उसका वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और उसके बाद भी हमने काफी जगह स्कैनिंग की है, उसका भी जो वीडियो है मैं प्ले करूंगा, तो आप लोग देखेंगे किस तरीके से वैक्सीन वाले लोगों के अंदर ब्लूटूथ डाल दिया गया है, और उनके अंदर बैटरी भी दिखाता है। अब वो बैटरी बन चुके हैं, और आगे चल के वो बैटरी जो है ब्लास्ट होने वाली है। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वैक्सीन वाले लोग स्कैन हो रहे हैं। देखिए इस प्रूफ को। आपने कितनी लगवाई है? 2 लगवाई है। अच्छा अच्छा। अभी देखिए इनका फुल कवरेज आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, ये देखिए देखिए इनका कवरेज आ रहा है फुल, दिख रहा है आपको? देखिए, बोल रहे हैं कि इन्होंने एक सॉफ्टवेयर खोला है, और इस सॉफ्टवेयर को खोलने के बाद ये इसमें 5G नेटवर्किंग है, और 5G नेटवर्किंग में जब ये यहाँ खड़े हैं तो इनका पूरा की पूरा जैसे टावर मारता है ना, काड़ी दिखता है, वैसे ये काड़ी दिखा रहे हैं। जरा बताइए सर थोड़ा सा इसको ना। अब जैसे कि अभी 1 मिनट, इनका नाम वगैरह है क्या? नहीं, नाम नहीं आता, उसमें कोड आता, कोड आगे चल के बताएंगे। हाँ, तो ये नहीं आप माइक पकड़िए दो। ये ऑलरेडी टावर बन गए हैं, और यहां से 5G इनको कैच कर रहा है। कौन सा वाला है? अब ये भाई जी 5G से कनेक्ट हो गए हैं। ये ब्लूटूथ है। स्क्रीनशॉट खींच के भी दिखा दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ये बैटरी बन गए हैं अभी। वैक्सीनेटेड लिखा है, आपको दिख रहा है? नंबर भी देख लो, एड्रेस वगैरह। कनेक्ट
80 ऑफ 180 एफ। ओके हाँ। और अभी मैं आपको एक कुछ वीडियो दिखाता हूँ। कुछ अगर इनका ग्राफिन अगर ज्यादा बढ़ गया तो इनके अंदर से बल्ब भी जलेगा। बल्ब भी जलेगा भाई। अब इनके अंदर से बल्ब भी जलेगा अगर ग्राफिन ज्यादा बढ़ गया इनके बॉडी के अंदर। डरने की आवश्यकता नहीं है भाई, सोल्यूशन है हमारे पास। अब यहाँ पे ये वैक्सीन वाला पेशेंट है, ये आपको बल्ब जला के भी दिखाता है कि अपने बॉडी के अंदर कैसे बल्ब जलता है। देखेंगे आप इस वीडियो को तो आप देखेंगे जैसे ही वो पहले इधर उधर सटाएगा, पहले क्या करेगा वो अपने हाथ में इधर उधर सटाएगा लेकिन कहीं पे बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन वैक्सीन वाली जगह पे जैसे ही वो जलाता है तो बल्ब जल जाता है। देखिए आप इस वीडियो को। मैं अभी अभी जाकर कोविड वैक्सीन लगवा कर आया हूं। आप यहां एक छोटा सा निशान देख सकते हैं और मैंने इस निशान के ऊपर ये बल्ब रख दिया है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्या कोई मुझे बता सकता है? बाकी जगहों पर कुछ नहीं हो रहा, यहां ऊपर जहां मुझे टीका लगा था वहां ये जल रहा है। क्या यह पागलपन नहीं है? क्या कोई मुझे बता सकता है? देखो ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये तो पागलपन है, पागलपन। देखिए वैक्सीन वाली जगह पे बल्ब जल रहा है लेकिन बाकी कहीं पे वो डाल रहा है तो जल नहीं रहा है बल्ब, क्योंकि यही वो साबित करता है कि आपके शरीर के अंदर बैटरी डाल दी गई है, जिसको नैनो पार्टिकल्स हम लोग कहते हैं, नैनोबोट्स कहते हैं, और जिसको हम ग्राफीन कहते हैं, ग्राफीन ऑक्साइड। वो मोबाइल की बैटरी के अंदर होता है, वही चीज जो है इंसान के शरीर के अंदर चली गई है। तो इंसान क्या बन गया? मैन इंटू सुपरमैन। यही उनका एजेंडा था। इस चीज में है क्या? उन्होंने मेरे अंदर क्या डाला है? इसे देखो, उन्होंने मेरे अंदर क्या डाला है? भाई ग्राफीन डाला है, ग्राफीन। आपको लग रहा होगा कि ये विदेश के अंदर हुआ, नहीं। अब मैं आपको इंडिया के अंदर की बात बता रहा हूँ कि कैसे इंडिया के अंदर में भी लोगों के हाथ के अंदर जो है ऐसे बल्ब जल रहे थे। इसका वीडियो भी आया था। अभी मैं आप लोग को वो वीडियो दिखा रहा हूँ TV9 चैनल से, जो कि आप देख चुके हो। TV9 ऑलरेडी आप देखते ही हो, तो TV9 चैनल क्या कहता है इस विषय पे देखिए जरा आप। सोशल मीडिया में वैक्सीन वाली जगह सटाने पर एलईडी बल्ब जलने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है इस रिपोर्ट में देखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखिए भाई, ये बल्ब है, इधर इधर लगाए तो कहीं पे भी करंट नहीं आ रहा। जहाँ पे लगाए तो देखिए ये आ रहा। मैं वैक्सीन लिए हुआ हूँ, बस दो। ये वायरल वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया में फैल रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन वाली जगह पर एलईडी बल्ब सटाने पर बल्ब जल जाता है। इस शख्स का दावा तो यही कहता है। देखिए भाई, ये बल्ब है, इधर इधर लगाए तो कहीं पे भी करंट नहीं आ रहा। जहाँ पे लगाए तो देखिए ये आ रहा। मैं वैक्सीन लिए हुआ हूँ, बस दो। आपने वैक्सीन लगाई है या नहीं, इसका इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि वैक्सीन की जगह बल्ब जल जाता है? इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है बताइए? इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? ये कौन कह रहा है? वही न्यूज चैनल वाले कह रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि आपने वैक्सीन वाली जगह पे आपका बल्ब जल रहा है? अब आइए और कुछ वीडियोस को हम देखते हैं। अभी तक तो आपने बल्ब जलने तक देखा ना, आगे चल के आप देखोगे कि अब मनुष्य जो है पावर बैंक भी बन जाएगा। आगे चल के लाइट कट होने वाली है, ब्लैकआउट आने वाला है, तो उस ब्लैकआउट में क्या होगा कि वैक्सीन वाले लोग जो है पावर बैंक का भी काम करने वाले हैं। लाइट चली जाएगी, आप वैक्सीन वाले लोगों को पकड़ोगे, चार्ज हो जाएगा मोबाइल, और मोबाइल भी चार्ज होता है, आप देखेंगे इस वीडियो में। अभी में चिपक जाती हैं। कुछ लोग न केवल चुंबकीय हो जाते हैं बल्कि ऐसा लगता है कि उनका हाथ जब मोबाइल फोन से चिपकता है तो उसे चार्ज चार्ज भी हो रहा मोबाइल फोन। और आप देख सकते हो क्या क्या चिपक रहा है, थाली थाली चम्मच। कुछ लोगों के सिर और शरीर पर इंजेक्शन के बाद धातु की वस्तुएं चिपक जाती हैं। अब आप स्कैनिंग का और एक वीडियो देख सकते हैं। आप देखिए ये वीडियो, कितने लोग यहाँ पे स्कैन हो रहे थे। देखो मैं जैसे जैसे बढ़ रहा हूँ वो स्कैनिंग बढ़ते जाएगा। ठीक है, देखो अभी बढ़ रहा है। ठीक है, ये देखो जैसे जैसे ये क्या है, रेंज पूरी मतलब रूम की लेता ही है।
इस पूरे रूम की देखो कितने मतलब आ गए, आप देखो जरा। अब ये ऑफिस से स्कैन होगा, ये देखो आप जरा, ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। इंसान के अंदर डाल दिया है ब्लूटूथ। अब देखिए यहां तक क्या आ रहा है, ठीक है। देखिए कितनी लाइन, देखो कितनी लंबी। और ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये ब्लूटूथ, ये मोबाइल के ब्लूटूथ का है। ये फायरबॉल्ट करके किसी का चालू होगा। और बाकी जो वैक्सीनेट आपको दिख रहा है वो वैक्सीन का है, ठीक है। मैं यहां तक आ चुका हूं, देखिए यहां तक लिस्ट लंबी है। जरा हाथ उठाना, कितने लोगों ने वैक्सीन ली है। अरे इसलिए लिस्ट लंबी है, समझ रहे हो। लिस्ट इसलिए लंबी है। अभी कितने लोग हुए हम गिन लेते जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 है टोटल। 22 लोग इतने लोगों में स्कैन हुए। देखिए अब जो लोग स्कैन नहीं हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं, आगे चल के स्कैनिंग आएगी उनके अंदर में। वो कैसे आएगी मैं आगे चल के आपको बताता हूं। अब ये स्कैनिंग जो है वो क्यों हो रही है, उसका एक कारण भी है। लोगों का हो गया है डीएनए चेंज, इसकी वजह से स्कैनिंग हो रही है। स्कैनिंग उन्हीं लोगों का हो रहा है जिसका डीएनए चेंज हो गया। अब एक और वैक्सीन का आप वीडियो देखिए, इसमें हमने कनेक्ट करके भी दिखाया है और रीड और राइट का भी ऑप्शन आता है। मतलब जब चाहे तब वैक्सीन वालों को रीड कर सकते हैं कि उनके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, राइट भी कर सकते हैं। यदि मैंने लिख दिया कि इनको जाके मारना है या किसी को मारना है तो वो कर देंगे। जैसे आपने ड्रम वाली घटना सुनी होगी ना, ये करवाया गया था, ये राइट किया गया था किस तरीके से, अभी आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। रीड और राइट दोनों हो सकते हैं वैक्सीन वाले। मतलब वहां से रीड भी कर सकते वो लोग उनको कि इनके मन के अंदर क्या चल रहा है, और राइट कर सकते हैं, यानी आपके मन के अंदर कोई चीज जो है उसको डाल भी सकते हैं। जब वो रीड कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखा रहा हूँ किस तरीके से रीड और राइट किया जाता है। कनेक्ट हो गए, देखिए आप देख सकते हो कनेक्ट हो गए। लाइट बंद कर दीजिएगा पीछे का। देखिए यहाँ पे इनका नंबर आ रहा है, ये कनेक्ट हो गए। अब इसमें हम रीड और राइट कर सकते हैं। राइट मतलब इसमें अगर हम लिख देना इनको कि ये करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे। हमारा काम हैक करने का नहीं है। अब मैं आप लोग को दिखाता हूं, जब एक व्यक्ति शमशान घाट में गया और उसने वहां सिग्नल को चेक किया कि वैक्सीन वाले लोगों के अंदर से सिग्नल आता है कि नहीं, तो डेड बॉडी से भी सिग्नल आया। मतलब उनकी आत्मा हैक की जा चुकी है, इसलिए जो है डेड बॉडी से सिग्नल आ रहा है। अभी आप देखेंगे डेड बॉडी से भी सिग्नल आ रहा है वैक्सीनेशन का, और वो लोग भी ब्लूटूथ जो है एमिट कर रहे हैं। अब देखिए इस वीडियो को। देखो दोस्तों 2021 में चला गया। ये क्यों हुआ इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन तो में यहाँ उपस्थित हैं बाइनरी कोड। दोस्तों इस चीज से दूर रहो, मुझसे दूर रहो। दोस्तों हम अभी कब्रिस्तान में हैं और ये व्यक्ति 2023 में चला गया था और हम बाइनरी कोड इकट्ठा कर रहे हैं। हम दोनों के फोन एयरप्लेन मोड पर हैं ताकि कोई भी बाइनरी कोड इकट्ठा ना हो सके। लेकिन जब आप उसकी कब्र के करीब पहुंचे तो देखिए आपके पास वहीं पर एक नंबर था, करीब मिलना। 2022 का यह एक नया साल है दोस्तों। लियाज के बाइनरी कोड यहीं पर हैं। दोस्तों कब्रों से जानकारी सामने आ रही है, और डॉक्टर ताकि सबको पता चल जाए क्योंकि वे ऐसा सोचते हैं। देखो दोस्तों कब्र, बाइनरी कोड प्रदान करना, देखना इस पर। देखिए कब्र से भी वैक्सीन का स्कैनिंग हो रहा है। अभी मैं आप लोग को और भी कुछ वीडियो दिखाता हूँ। अब यहाँ पे भी कब्रिस्तान जो है चैलेंज किया गया था कि कब्रिस्तान के अंदर किस तरीके से जो है वैक्सीन वाले लोग स्कैन हो रहे हैं। अभी आप देखिए डेड बॉडी से भी जो है स्कैनिंग जो है लगातार आ ही रही है। इस वीडियो को आप देखिए। बाहर सभी को नमस्कार। हम एक कब्रिस्तान चैलेंज कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हजारों और हजारों मरे हुए लोग हैं और कोई और नहीं है। यह आदमी सिर्फ 40 साल का था
और उसकी दुखद मौत 28 फरवरी साल 2022 को हुई थी और वह ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ है। तो जो इंजेक्शन उसने लिया, उसने न सिर्फ उसे मार डाला बल्कि उन्होंने उसके शरीर में एक चिप भी डाल दी और यह 100% सच है। ये रहा, यहीं ऊपर नीचे, यहीं, इधर आओ, इस तरफ, ठीक वहीं। देखो, मत हिलाओ, बस मत हिलाओ। माफ कीजिए, उस कोने पे कितना है? वहां नहीं, दूसरी तरफ। वही है, ठीक वही। इसके लिए माफी चाहता हूँ। ये रहा मेरे पति का फोन, उसका LG, ये उसकी कार है और फिर ये दूसरा डिवाइस है। दूसरा डिवाइस वही है, उपलब्ध डिवाइस। अब वह उसका ब्लूटूथ है। लोग, हम कब्रिस्तान में केवल हम ही हैं। पहले 2 मेरे पति के हैं और तीसरा वाला इस आदमी का है, यही, जिसकी गोली लगने से हत्या हुई थी और वह ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ है। अब मेरा मन नहीं है कि मैं इस बड़े कब्रिस्तान में घूमूं। हमने कुछ और भी देखे और वे ब्लूटूथ से जुड़े नहीं थे, तो शायद वे बुढ़ापे या किसी और वजह से मरे होंगे। लेकिन यह आदमी सिर्फ 40 साल का था और वह सिर्फ 40 साल का है। तो ये जानते हैं वो शायद वह इंजेक्शन से मरा होगा। तो लीजिए, ये रहा का सबूत लोगों। अब आप खुद भी जान सकते हैं। अगर आपने फाइजर लिया है तो आप देख सकते हैं कि क्या आप ब्लूटूथ से जुड़े हुए हैं, या बाहर जाकर सेमेट्री चैलेंज करें। अब आइए एक और वीडियो को देखते हैं। एक रशिया का हैकर है, उसने वैक्सीन वाले पेशेंट को हैक किया और उसके सोने का टाइमिंग भी यहाँ बता दिया जाता है। वो क्या कर रहा है, रात को 3 बजे क्या कर रहा है, वो भी टाइमिंग दिखा दिया जाता है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके से वैक्सीन वाले लोग हैक हो सकते हैं। और मैंने भी ये प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाया था। अब रशिया के हैकर का भी देख लो वीडियो कि किस तरीके से वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है और किस तरीके से उसके कोड में क्या क्या आ रहा है। मेरे दोस्तों में से कोई जिसने टीका लगवाया है और मैंने वहाँ अपने लिए पाया, मैंने वहाँ अपने सभी दोस्तों को पाया जिन्होंने स्पुतनिक का टीका लगवाया। और अब मैं आपको लेशा के उदाहरण पर दिखाऊंगा। मैं अभी जुड़ रहा हूँ उन डेटा के माध्यम से जो मैंने वहाँ से सर्वर पर प्राप्त किए हैं, यानी मैं अभी कनेक्ट होने जा रहा हूँ असल में लेशा से, क्योंकि यह MCST चिप अभी उसकी रक्त प्रणाली में है। लियोखा, और यह चार्ज होता है PI3 बेस स्टेशन। हम इस मशीन पर आ गए हैं, इससे जुड़ गए हैं और अब देख रहे हैं यहाँ एक यूटिलिटी है, ये स्पुतनिक V कंट्रोल है। ये टीकाकृत व्यक्ति की सारी जानकारी को दिखाती है। अभी डेटा संग्रह हो रहा है, सांख्यिकी और बाकी सभी जानकारी। अब हम इंतजार करेंगे। हाँ, यह हमें क्या दिखा रहा है आप खुद सब कुछ देख सकते हैं। नाम और जन्म, पता, वर्तमान स्थिति, कार्डिनल, अक्षांश और देशांतर। खैर, अभी लेशा सो रहा है। देखिए, वो सो रहा है, वो भी पता चल रहा है। रात के 3 बजे इस वक्त, और रात के 3 बजे वो हैक कर रहा है और देख रहा है कि वो अभी सो रहा है, मतलब उसका टाइमिंग तक जा रहा है। अब ये बात मैंने तो प्रूफ नहीं की है, ये बात तो इन लोगों ने खुद प्रूफ की हैक करके। जो हैकर है वो खुद कह रहा है इस बात को। क्योंकि अभी रात के 3 बजे हैं। वो पहली बार टीका लगवा चुका है 22 फरवरी, फिर मार्च में दूसरी खुराक ली गई। ये वह पता है जहां उसने संभवतः टीका लगवाया था। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात फर्मवेयर की तारीख और यहाँ CPU जानकारी। जो CPU जो है वो कंप्यूटर में लगा जाता है और इंसान को ही कंप्यूटर बना दिया। फर्मवेयर जो है हम लोग अपडेट करते हैं सॉफ्टवेयर में। तो आप अब मोबाइल बन गए हैं। बताइए कितना बड़ा सबूत है कि आपके CPU की भी इंफॉर्मेशन दे रहा है और आपका फर्मवेयर अपडेट करने बोला है। जैसे हम फ्लैशिंग फाइल डाल करके हम फर्मवेयर को अपडेट करते ना, फ्लैश फाइल करके अपनी फ्लैश फाइल डाउनलोड करते, OTA फाइल डाउनलोड करते, उस तरीके से इंसान को भी OTA फाइल के द्वारा अपडेट किया जाएगा। समझ रहे हो क्या है हो रहा है?
और वो चीजें जो डालेंगे वही आप कर पाओगे। इसी को रीड और राइट टेक्नोलॉजी कहते हैं हम लोग। शुरू में बताया गया था। ये है एल्ब्रस 2K आर्किटेक्चर और E2K मशीन। ये है एल्ब्रस E2K E2C प्लस C प्लस C प्लस प्लस C प्लस C प्लस CC प्लस CC प्लस CC प्लस CC प्लस C। काफी कम आवृत्ति 496 मेगाहर्ट्ज। खैर कुल मिलाकर कैश के पैरामीटर कुछ ऐसा ही है दोस्तों। 10 बार और सोचना चाहिए कि टीका लगवाना चाहिए या नहीं। पहले भी हम लोगों ने आपसे कहा था कि 10 बार सोच लो वैक्सीन लेने से पहले, लेकिन फिर भी भेड़ बकरी की तरह लाइन में चले गए लगवाने के लिए, और आज भी जा रहे भेड़ बकरी की तरह लगवाने की लाइन में। HIV की वैक्सीन, ये वैक्सीन, वो वैक्सीन, हम का ढम का। जैसा कि हमारे पुराने वीडियोस में भी हम लोगों ने बताया है आप लोगों को कि कलवा क्लाउस्क्वैप ये चौथी औद्योगिक क्रांति के ऊपर काम कर रहा है। और चौथी औद्योगिक क्रांति क्या है? आपके DNA को चेंज करना, मिट्टी और लोहे का साम्राज्य लेकर के आना। वही मिट्टी और लोहे का साम्राज्य जो है ये लोग लेकर के आ रहे हैं। इसलिए आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो है कुछ लोगों को ये यहाँ पे वैक्सीन वाले लोगों को चम्मच चिपक रहा था, थाली थाली चिपक रही थी। वही लोहे और मिट्टी का साम्राज्य है जो वैक्सीन के जरिए इन लोगों ने किया, DNA चेंज किया। यही बात को कलवा क्लाउस्क्वैप बोल चुका है। अब इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए कि आपके शरीर के अंदर किस तरीके से इन लोगों ने प्रयोग किया और खुलेआम बोला इस चीज को। कलवा ने भी बोला है, कलवा के राइट हैंड हरारी ने भी बोला है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। एजेंडे पर मौजूद सभी मौजूदा मुद्दों के बीच हम ये भूल जाते हैं कि हम चौथी औद्योगिक क्रांति के बीच में हैं, जो वैश्विक बदलाव को पहले की तीनों क्रांतियों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और तेज तरीकों से आगे बढ़ा रही है। और देखिए, इस चौथी औद्योगिक क्रांति का फर्क यह है कि यह आपके काम करने के तरीके को नहीं बदलती, ये आपको बदल देती है। अगर आप जीन संपादन को लें, उदाहरण के तौर ये आपको बदल देती है। जीन संपादन क्या है? यही वो वैक्सीन है। अगर आप इसको ले लेते हैं तो आपकी पहचान पे असर पड़ता है। देखिए खुद कह रहा है कलवा कालीचरण। जीन संपादन को लें, बिल्कुल उदाहरण के तौर पर बदला तो आप ही जाते हैं और निश्चित रूप से इसका आपकी पहचान पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हाँ। हमें यह समझना होगा कि अब इंसान हैक किए जा सकने वाले जीव हैं। आप उन्हें हैक कर सकते हैं। मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच एक अच्छा द्विदिशात्मक संचार तंत्र, प्रत्यक्ष संचार तंत्र, ये एक तरह से एक निर्णायक क्षण है। मेरा मतलब है जैसे ही आपके पास एक अच्छा द्विदिशात्मक तंत्र आ जाता है, इसके बाद क्या होगा इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। अब देखिए, ये खुद कहेगा कोविड वह क्षण था जब त्वचा के नीचे निगरानी चली गई वैक्सीन के जरिए। मुझे लगता है कि शायद कुछ दशकों बाद जब लोग पीछे मुड़कर देखेंगे तो वे कोविड संकट से जो बात याद रखेंगे वह यह होगी कि यही वह क्षण था जब सब कुछ डिजिटल हो गया, और अगर यही वह क्षण था जब सब कुछ निगरानी में आ गया, जब हमने यह मान लिया कि हमें हर समय निगरानी में रहना है, सिर्फ तानाशाही शासन में ही नहीं बल्कि लोकतंत्रों में भी। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यही वह क्षण था जब निगरानी त्वचा के नीचे तक जाने लगी। निगरानी त्वचा के नीचे तक जाने लगी। त्वचा के नीचे कैसे जाने लगी? वैक्सीन के जरिए। और वो निगरानी कैसे? ब्लूटूथ डाल दिया ना, ब्लूटूथ के जरिए तो निगरानी होती है। सबसे बड़ा बदलाव इस समय दुनिया में हो रहा है वह है इंसानों को हैक करना। देखिए बार बार अपने वीडियो में ये कह रहा है इंसानों को हैक करना, हैक करना। हैक क्या होता है एक्चुअली में? काफी लोगों को हैक समझ में नहीं आ रहा होगा। ये कठपुतली की तरह होता है। कठपुतली, कठपुतली को कैसे नचाते हैं ना, वैसे आप लोग को ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले नचाने वाले, और नचा रहे हैं ऑलरेडी हैक करके। इंसानों को हैक करने की क्षमता, यह गहराई से समझना कि आपके भीतर क्या हो रहा है। ये आपको ही हैक नहीं करेंगे, आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चल रहा है, वो देख रहे हैं वहां से, आपको रिकॉर्ड कर रहा है, आपका स्टेप बाय स्टेप पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि आपके बड़े बॉडी के अंदर जो है नैनोबोट्स डाल दिए गए, और उनको लगेगा कि भाई इस वक्त आपको मारना है, तो तुरंत आपका ब्लड सर्कुलेशन वहां से वो बंद कर देंगे। उनके पास रिमोट है, आप एक रिमोट कंट्रोल बन चुके हो, और रिमोट उसके हाथ में है, युवल नुरारी के हाथ में। क्या चीज आपको बनाती है, क्या चीज आपको आगे बढ़ाती है। और यहां तक कि आपका WBC सेल तक वो उन लोगों के कंट्रोल में जा चुका है। इसलिए कहा गया है यू विल ओन नथिंग
एंड यू विल बी हैप्पी। मतलब आपके पास आपका कुछ नहीं रहेगा, आपका शरीर भी आपका नहीं रहा, फिर भी आपको खुश रहना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण डेटा यह नहीं है कि आप क्या पढ़ते हैं, किससे मिलते हैं या क्या खरीदते हैं, यह है कि आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है। तो हमारे पास ये दो बड़ी क्रांतियां थीं, कंप्यूटर विज्ञान की क्रांति या सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति और जैविक विज्ञानों में क्रांति, और ये अभी भी अलग अलग हैं, लेकिन ये अब एक दूसरे में मिलने वाली हैं। इतिहास सचमुच एक मोड़ पर है। हम अभी तक पूरी तरह नहीं जानते कि कौन कौन से व्यापक, प्रणालीगत और संरचनात्मक परिवर्तन होंगे। हालांकि हम यह जरूर जानते हैं कि वैश्विक ऊर्जा प्रणालियां, खाद्य प्रणालियां और आपूर्ति श्रृंखलाएं गहराई से प्रभावित होंगी। समझे? आपके पास खाने को नहीं रहेगा, आप बिल नहीं भर पाओगे, क्योंकि स्मार्ट मीटर जैसी चीजें आ चुकी है। खाद्य संकट आएगा, ऊर्जा प्रणाली संकट आएगा, और बहुत से संकट आएंगे। सबसे पहले तो आप इंसान ही नहीं रहोगे, ये सबसे बड़ा संकट है। सबसे ये तो चीजें वैसे भी जाने वाली थी, लेकिन आपका अस्तित्व तो है ना, लेकिन वो अस्तित्व भी डीएनए चेंज करके इन लोगों ने ले लिया, तो आपके पास बचा क्या भैया? क्या कर रहे हो? क्या पैसे काम आएंगे आपके? कुछ काम नहीं आने वाले। आपके पास करोड़ रुपए रहेंगे ना, फिर भी आपका डीएनए बदल सकता है क्या? आप इंसान की श्रेणी में आ सकते हो क्या? अरबों रुपए देकर भी आप इंसान की श्रेणी में नहीं आ सकते। अब समझ लो इन लोगों ने क्या किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या एजेंडा रचा है आपके साथ। अगर आपने इस खेल को अब नहीं समझाना, तो इंसान जो है आने वाले टाइम पे रहेगा नहीं, नाश हो जाएगा, नाश। और सरकारें उस तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं, और निगरानी का खतरा और भी बढ़ गया है। क्या आप मुझसे इस बारे में बात कर सकते हैं? और क्या आपको लगता है कि अंततः यह सभ्यता के लिए अच्छा है या बुरा? ये अच्छा हो सकता है, लेकिन हमें इसके बारे में बहुत सतर्क रहना होगा। जो अभी हो रहा है, आप देखिए, जो कह रहे हैं वो सतर्क भी आपको कर रहे हैं, वार्निंग भी खुद दे रहे हैं खुद कर भी रहे हैं और आपको वार्निंग भी दे रहे हैं। खुद वो सतर्क कर रहा है ना, युवल नूरानी खुद कह रहा है कि हम मनुष्य को हैक कर रहे हैं, खुद आपको वार्निंग भी दे रहा है, फिर भी आप समझ नहीं रहे हो। अगर इस वीडियो के बाद भी आप नहीं जागे तो मैं क्या कर सकता हूं? वह निगरानी के इतिहास में वास्तव में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जन निगरानी प्रणालियां उन लोकतांत्रिक देशों में प्रवेश कर रही हैं और अपनाई जा रही हैं जिन्होंने पहले इन्हें अपनाने का विरोध किया था। दूसरी बात, हम देख रहे हैं कि निगरानी की प्रकृति बदल रही है, त्वचा के ऊपर की निगरानी से त्वचा के नीचे की निगरानी की ओर। और तरह तरह के वैक्सीन और तरह तरह की जो वैक्सीन्स है आपके बॉडी के अंदर एआई द्वारा बनाए जा रहे हैं, अब वो आपको दे रहे हैं ताकि आपकी त्वचा की निगरानी हो, और आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन कितना चल रहा है, रक्तचाप क्या है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी सेल एक्टिव है या नहीं है, वो उन तक जाना चाहिए खबर। इसलिए वो काम कर रहे हैं पूरा। वैक्सीन वाले लोग एक जीएमओ मानव है, एक प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के अलावा कुछ नहीं है। अभी आपने कहा कि इंसान जीएमओ हो जाएगा, तो कोई समान है क्या इंसान? इंसान तो मानव है ना, तो मानव कोई समान कैसे हो सकता है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रही है बात, समझ में कि इंसान कहीं समान हो जाए। अजीब बात बोल रहे हैं आप भी। आपके पास कोई सबूत है क्या कि ऐसे वो ढक रहे हैं, आप बोल रहे हैं? मेरे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इंसान समान हो सकता है। अरे इंसान ही इंसान है। तो कृपया ये बताइए कि आप किस वजूद पर, किस सबूत पर आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमें नहीं लग रहा है कि ये चीज हो सकता है। तो आप बताइए, स्पष्टीकरण, सबूत दिखाइए, तब हम हो सकता है मानेंगे। जैसे कि आपने अभी पूछा कि क्या सबूत है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का लेटर है, आप देख सकते हो 2013 का ये सुप्रीम कोर्ट का ये लेटर है। इसमें क्या कहा गया है, डीएनए जो है प्रोडक्ट ऑफ नेचर है, और प्रोडक्ट ऑफ नेचर को पेटेंट नहीं किया जाता। लेकिन अगर ये डीएनए को चेंज कर दिया गया एमआरएनए वैक्सीन द्वारा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ यू वेयर टू चेंज a human genome by mRNA vaccine being used currently, then the altered genome can be patented. This means that one who has had the vaccine is now technically patented. Anything that is patented is owned and come under the definition of transhuman. अब हिंदी में भी पढ़ के मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि इसमें क्या लिखा गया है। जरा इसको भी फोकस कीजिएगा। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के एक केस के फैसले में पैथोलॉजी बनाम माइरिट्स जेनेटिक्स इंक
यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आप इंसानी डीएनए का पेटेंट नहीं करा सकते क्योंकि यह प्रकृति का प्रोडक्ट है। हालांकि फैसले के आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि अगर आप mRNA वैक्सीन जो अभी इस्तेमाल हो रही है इंसान के जीनोम में बदलते हैं तो बदले हुए जीनोम का पेटेंट कराया जा सकता है, मतलब प्रोडक्ट। अब इसका मतलब है कि जिस किसी ने भी वैक्सीन लगवाई है वो अब टेक्निकली पेटेंटेड है। जो कुछ पेटेंटेड है वो ओन्ड है और ट्रांस वुमन की डेफिनेशन में आता है, मतलब इंसान नहीं ट्रांस वुमन हो गया। और एक बात अब मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अमेरिका के जो गवर्नर है उन्होंने ये बात अपनी किताब में लिखी हुई है। इनका नाम है डैनियल आर मर्क्यूरी। इसको भी जरा फोकस करेंगे। अब ये स्क्रीन पे भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा तो आप लोग को मालूम चलेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अब इन्होंने साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, मैं अभी हिंदी में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में भी है, ठीक है। अगर आपने कोविड-19 वैक्सीन ली है तो आपको बिना किसी सिद्धांत वाली ब्यूरोक्रेसी ने चालाकी से जीन थेरेपी लेने के लिए मजबूर किया है, जिसे कानूनी तौर पर और धोखे से छिपाकर वैक्सीन का लेबल दिया गया था। अब आपके पास सीडीएनए है और इसके लिए आप पेटेंट के लिए एलिजिबल है, क्योंकि अब आपके पास वो नहीं है जो नेचर और नेचर के परमेश्वर का है। अब आपको बनाने वाले ने कुछ ऐसे अधिकार नहीं दिए हैं जिन्हें छीना नहीं जा सकता। आपने अपने मर्जी से इंजेक्शन लेना पेटेंट होल्डर के साथ एक इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट कर लिया था ताकि आप उनकी जीन थेरेपी ले सके। वेलिडेटिंग डिवाइस वो सीरीज थी जिससे आपने मेडिकल प्रैक्टिशनर को आपको दबाने की इजाजत दी थी। इसे बुरे कृतज्ञ ने लोगों को पेटेंट धारकों के प्रति आभारी होने के लिए भड़काया, जिन्होंने mRNA वैध प्रौद्योगिकी और एडेनोवायरस अनुवांशिक डीएनए तकनीक का उपयोग करके सीडीएनए बनाया। वे ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तकनीक से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति अपने खून को संशोधित कर लेता है। छवि आंशिक रूप से भ्रष्ट हो गई है, जो कुछ अविभाज्य अधिकारों के उपहार को भ्रष्ट करती है। वो व्यक्ति अब पेटेंट धारकों के स्वामित्व वाली संपत्ति है। संपत्ति मालिक की नहीं हो सकती। वो इंसान अब एक चीज बन गया है और एक चीज जो संपत्ति है उसके पास कोई अधिकार नहीं है। आपकी स्थिति जो कभी सरकार से ऊपर थी अब स्थायी रूप से सरकारी नियंत्रण में है। आपके पास केवल नागरिक अधिकार तक पहुंच है, अगर वे आपको उन्हें प्राप्त करने की अनुमति देते हैं जो शासी अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। आप निर्माता द्वारा किए गए अभिजात अधिकारों से मुक्त है। सरकारी अधिकारी आपकी नहीं सुनेंगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर जो गवर्नर है बैठे हुए हैं, उन्होंने ये बात लिखित में कही है। और एक बात बताना चाहता हूं आपको, जैसे कि आपने पूछा कि क्या सबूत है, तो सबूत हम इसी वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे कि वैक्सीन वाले लोग जो है बारकोड से स्कैन होते हैं, उनका बारकोड भी दिखता है। और जैसे आप कोई सामान खरीद के लाते हो, जैसे आपने बॉटल खरीद के लाया या किराना सामान लेके आया, तो हर चीज पे क्या होता है? बारकोड होता है। वैसे ही बारकोड आपको कोरोना के टाइम पे दिया गया था, उसका ओटीपी भी आया था मोबाइल के अंदर में। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस इतना ही। इसका नाम बताओ, क्या यही नाम है? यही है? यही है? हाँ, यही जगह है। हाँ ठीक है, ठीक है। हमारे पास क्यूआर और बारकोड स्कैनर है। ओह देखो, इसने अभी पकड़ लिया। देखो वो रहा। ये तो गड़बड़ है। सच है भगवान, ये तो वाकई में अविश्वसनीय है। सच में यकीन करना मुश्किल है। अब ये एक और उदाहरण है जिसमें क्यूआर कोड रीडर और व्यक्ति की त्वचा के नीचे वैक्सीन से लगे माइक्रोचिप को पढ़ा जा रहा है और लोग हैरान रह जाते हैं। हे भगवान। नहीं, ये एक कैमरा है। क्या कहूँ, सबूत यही है दोस्तों। ओह हे भगवान, तुम्हारा नंबर 1921-30,064। तो तुम्हें अपना नंबर पता है? 19313734। यही है कौन सा प्रोडक्ट? यही है तुम्हारा प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट। आप बताइए किस तरीके से इंसान को प्रोडक्ट बना दिया गया है। और मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए थे कि किस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट बना दिए गए हैं। पार्ट 2 यहीं पे एंड होता है। पार्ट 3 बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप चाहते हो कि पार्ट 3 जल्द आए तो इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। पार्ट 3 में हम सीबीडीसी के बारे में जानेंगे कि सीबीडीसी क्या है, क्या सीबीडीसी आपके शरीर के अंदर ही डाल दिया गया है, और भी बहुत सारी चीजों को हम देखेंगे। लूसीफर कौन है, इस टाइम पे लूसीफर
कि आत्मा कैसे काम कर रही है, 666 क्या है, सारी जानकारी हम अपने चैनल पे देने वाले हैं। और अगर ये वीडियो उड़ता है हमारे चैनल से तो आप कहां देख लोगे? हमारे वेबसाइट पे www.atulmishranagpur.com पे आप जाओगे, यहाँ के वीडियो सेक्शन में आप क्लिक करोगे तो आपको सारे वीडियोस हमारे चैनल के मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।